वेलकम दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर में आपके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स लेकर आया हूं। हम 5 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्चुअली स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी डिमांड किया था और बैंकिंग एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे रोज़मर्रा की भाषा में जब हमें कुछ ऐसी बातें बोलनी हो जो अनफुलफिल्ड डिजायर हो या फिर कोई अनरियल चीज हो, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह की बातों को, जैसे कि गालिब ने एक बार कहा था कि मुद्दत हुई मर गया गालिब, मगर अब भी याद आता है हर बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। यूं होता तो क्या होता जैसी बातों को बोलने के लिए अगर हम उसे फ्यूचर में बोलें ऐसा होगा तो क्या होगा, पास्ट में बोले ऐसा हुआ था तो क्या होता, इस तरह की बातों को बोलने के लिए जो सिंटेक्स यूज करते हैं उसको मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू और ट्रांसलेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। एक स्लाइड से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझाना मेरा काम है। कहीं कहीं फॉन्ट आपको क्लियर नहीं नजर आ रहे होंगे, वो लॉकडाउन में हमारे पास थोड़े से मार्कर इनकी कमी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं, कम लिखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें पहुँचाएं। तो कैमरा हमारा मूव होगा जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जीरो कंडीशनल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है अभी कोई भी एक ऐसी चीज जो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह हो, जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर पानी को तुम गर्म करते हो तो ये उबलता है। इस तरह की बातें मैंने थोड़ा सा एक आपके लिए एक एग्जांपल में लेकर आया। इफ यू ट्रस्ट समवन इट हर्ट्स, अगर तुम किसी पे ट्रस्ट करते हो, एतबार करते हो तो चोट पहुंचती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की बात या एक मुहावरा या एक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, इस तरह की बातों को इसमें रखा जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इफ के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और कॉमा के बाद भी फिर प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इधर भी यहाँ प्रेजेंट टेंस V1 का यूज किया गया, उधर भी यहाँ प्रेजेंट टेंस V5 का यूज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल को। फर्स्ट कंडीशनल, रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में ऐसी चीजें जो होने वाली हैं, जो संभव हो सकती है, उनके बारे में बात करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके सिंटेक्स को देखने से पहले इस बार इस एग्जांपल को याद कर लें। मैं क्लासेस में भी इस एग्जांपल को अक्सर याद कराता हूं कि ये टेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने टेंस के वीडियो में भी इसके बारे में बात किया है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ इट रेन्स द कोचिंग विल बी क्लोज्ड। इट बारिश के लिए आ रहा है, अगर बारिश होती है तो कोचिंग बंद रहेगा। गौर कीजिए यहां कौन सा टेंस यूज हो रहा है? V5 प्रेजेंट टेंस, और उधर कौन सा टेंस यूज हो रहा है? विल, फ्यूचर टेंस। एक तरफ प्रेजेंट टेंस, एक तरफ फ्यूचर टेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो इसको डिटेल में मैंने टेंस के वीडियो में बताया है, तो प्लीज उसको देख लें। जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें विल रहेगा, और देखो प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर रहेगा, और डिपेंडेंट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस रहेगा। जो इफ के बाद आ रहा है उसमें प्रेजेंट टेंस रहेगा। इसलिए इफ के बाद ये आ रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरा पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें मैं प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहा हूं, और ये पूरा पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें मैं फ्यूचर टेंस को यूज कर रहा हूं। अब एक बात सोचो कि क्या मुश्किल अगर बहुत लगे तो ऐसे कहानी में मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब बाप, प्रधान, और डिपेंडेंट क्लॉज माने बेटा। ठीक, और समझो कि फादर ने एक विल बनाया, एक वसीयत बनाई अपनी प्रॉपर्टी की, तो वो अपने पास रखेगा कि बेटे को दे देगा? अभी तो अपने पास रखेगा, जब तक वो है तब तक अपने पास रखेगा। तो विल किसके पास रहेगा? बाप के पास। बाप क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? ये। तो विल किस में आ रहा है? इसमें, यानी कि यहां। और ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें विल नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस। यानी विल प्रिंसिपल क्लॉज के पास, बाप के पास, और डिपेंडेंट क्लॉज यानी डीसी यानी बेटे में प्रेजेंट टेंस। दोनों तरफ विल का यूज यहां नहीं कर सकते। कब? जबकि स्टेटमेंट कंडीशनल है। कंडीशनल क्यों है? क्योंकि एक घटना का होना दूसरे घटना पर डिपेंड कर रहा है। बारिश होती है तो कोचिंग बंद रहेगा। और इसमें पीसीटीसी को पहचानने का मैंने क्या तरीका बताया था कि ये देखो कि कंजंक्शन कहां आ रहा है, तो कंजंक्शन कौन सा है? इफ। और इफ के दाएं तरफ कंजंक्शन को मदर मानो, तो मदर के दाएं तरफ जो है बेटा यानी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी इफ के बगल में जो है वो डीसी और ये ईसी। क्या हमेशा शुरू में ही प्रेजेंट टेंस और बाद में ही फ्यूचर टेंस आएगा? नहीं। इस पूरे चीज को हम उलट भी सकते हैं। बाप को पहले लाकर बेटे को बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हम लाइन को उलट देंगे, द कोचिंग विल बी क्लोज्ड,
और इफ इट रेन्स को बाद में लगा देंगे। कोचिंग बंद रहेगा, अगर बारिश होती है तब भी मतलब यही रहेगा, लेकिन उससे क्या बाप बेटा बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि इफ तो अपनी जगह फिक्स है। मान लो इसको उठा के इधर भी ले गए, लेकिन इफ के बाद इट रेन्स तो रहेगा ही, तो बेटा कौन होगा? इट रेन्स। डीसी कौन होगा? इट रेन्स। अब हम देख रहे हैं तो ये हो गया। हाँ, एक बात याद रखना है कि यहां पर विल के अलावा गोइंग टू को भी यूज किया जाता है, क्योंकि गोइंग टू ऐसे तो प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये बात तो किसी ऐसी घटना के बारे में करता है जो होने वाला है, तो विल के जगह शैल, विल या गोइंग टू भी तुम लगा सकते हो। अब बाकी चीजों के बारे में, शैल, विल और इन चीजों के बारे में कुछ बातें हैं तो वो हम दूसरे वीडियोस में करेंगे। बहुत सारी बातें टेंस में जो मैं अलग अलग वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा। सेकेंड कंडीशनल की अगर हम बात करें तो ये अनरियल थिंग इन द प्रेजेंट। अभी के समय ऐसी चीजें जो अनरियल हैं, जो संभावित नहीं है, जिनका होने का संभावना नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं एक ये होता, करोड़पति होता तो मैं ये करता, इस तरह की बातें आप, या आप बोलते हैं कि अगर अभी के वक्त मेरी भी एक नौकरी होती तो मुझे सैलरी मिल रही होती। अभी के वक्त को लेकर, अभी इस समय लेकर आपके अंदर की कुछ डिजायर रहती है जिसको आप चाहते हैं कि अभी ये पूरा हो जाता तो अच्छा होता, अभी मुझे नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। इस तरह की बातों को बोलने के लिए जो अनरियल थिंग इन द प्रेजेंट है, उनको बोलने के लिए जो सिंटेक्स अपनाया जाता है उसमें इफ के बाद सिंपल पास्ट को यूज किया जा रहा है। पहले इस बात पर गौर करो, बात हो रही है प्रेजेंट की, यानी जो अनफुलफिल्ड विश है वो प्रेजेंट का है, यानी ये जो अनरियल थिंग है ये प्रेजेंट की है। अभी मैं करोड़पति हो जाता, अभी मुझे नौकरी मिल जाती, लेकिन जो टेंस यूज हो रहा है वो V2 यूज हो रहा है। अब मैंने यहां बगल में वर भी लिखा है क्योंकि दोनों यूज हो सकता है, दोनों का एग्जाम्पल है, लेकिन ये याद रखो कि V2 या वर का यूज। और इस तरफ क्या यूज होगा, इसको याद रख लेना, वुड प्लस V1, यानी इस तरफ क्या हुआ, V2 या वर, और उस तरफ क्या हुआ, वुड प्लस V1। वुड के बाद तो V1 आता ही। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं बड़ा हाउस खरीद लेता। यह भी की एक ऐसी मेरे अंदर की इच्छा है जो मैं चाहता हूं कि पूरी हो जाती। या इफ आई वर ही आई वुड एंजॉय माई सेल्फ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जिंदगी को एंजॉय करता, आराम करता, लेकिन नहीं, मुझे वीडियोस बनाने हैं। तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं खुद को एंजॉय करता। अब यहां पर एक बात को गौर करना कि यहां वर के बाद ही का यूज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, अगर मैं होता वो उसकी जगह होता, लेकिन यहां पर अगर एग्जाम में मैं तुमको हिम दे दूंगा तो उसको सही मानोगे? नहीं, यहां पर ही लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। हिम क्या होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो नहीं लगाना है, उसे नहीं लगाना है, वह लगाना है। इफ आई वर ही, ठीक है। अब यहां माई सेल्फ वाली बात तो प्रोनाउन में हम लोग और देखेंगे, प्रोनाउन में कुछ वीडियोस देखें और देखेंगे कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, यहां पर हमको लगाना पड़ता है, या तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो ये तो हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं एक करोड़पति होता, अगर मैं फिल्म स्टार होता, तो मैं ऐसे जिंदगी जीता। ये अभी के समय की एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, अभी के प्रेजेंट के समय की एक अनरियल चीज है। थर्ड कंडीशनल पे गौर कीजिएगा, और यहां से बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर सेकंड और थर्ड के बीच के डिफरेंस को तुमने मेरे सामने समझ लिया तो तुम समझो कि ये मेन मुद्दे को तुम समझ लो। थर्ड कंडीशनल बोलता है अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक ऐसी चीज जो अगर होती तो क्या होता टाइप की बात। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो उस समय देश की हालत क्या होती। इस तरह की बातों को बोलने के लिए जो पास्ट में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो इसको अगर तुम देखोगे तो इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए यहां पर एग्जाम्पल अगर तुम देखो, इफ आई हैड गॉट अप ऑन टाइम, अगर मैं टाइम पे उठ जाता, कल रात के बारे में बात कर रहा हूं, आई वुड नॉट हैव मिस्ड द बस, मेरी बस नहीं छूटती।
अगर मैं रात को सही समय पे उठ जाता तो मेरी बस नहीं छूटती। यहां पर एक बात, इन दोनों के बीच के इस डिफरेंस को समझ लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि यहां पर ये प्रेजेंट टेंस में अनफुलफिल्ड विश को बता रहा है और यहां पास्ट टेंस में अनफुलफिल्ड विश को बता रहा है। यहां बता रहा है कि अगर मैं अभी जीत जाता तो घर खरीद लेता, और यहां बता रहा है कि अगर मैं टाइम पे उठा होता तो उस समय ट्रेन में मेरी बस मिस नहीं होती। लेकिन सिंटेक्स के डिफरेंस को ध्यान दो, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर वुड के बाद तुम V1 का यूज कर रहे हो और यहां पर तुम वुड के बाद हैव प्लस V3 का यूज कर रहे हो। तो सिंटेक्स देखो, इसका सिंटेक्स क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और कॉमा के बाद वुड प्लस हैव प्लस V3। यानी इन दोनों के डिफरेंस को मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लें। जब हम प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश की बात कर रहे हैं तो इधर सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है, अगर पास्ट के अनफुलफिल्ड विश की बात कर रहे हैं तो यह पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है हैड प्लस V3। और कॉमा के बाद क्या चेंज हो रहा है, इधर वुड प्लस V1 का बात हो रहा है और इधर वुड हैव प्लस V3 का बात हो रहा है। इससे ये अनफुलफिल्ड विश प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। इसका मतलब होता है अगर ऐसा होता अभी तो ऐसा होता, और ये उस समय अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ। और एक बात पे ध्यान देना, यहां पर मैंने इस बॉक्स में बना के ये 3 लिखे हुए हैं जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनको ध्यान कर लें, याद कर लें, नोट कर लें। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इनका मतलब होता है कि अब वक्त हो के चुका, या अब मैंने ऐसा करीब वक्त हो चुका, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका, ऐसी बातों, ये इससे स्टेटमेंट शुरू होता है, इसलिए मैंने डॉट 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 लगाया। मैंने इसके आगे स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि अब वक्त हो चुका, ऐसा हो जाए। ये भी अनफुलफिल्ड विश का स्टेटमेंट है। ये भी एक्चुअली अभी आपके अंदर के किसी अनफुलफिल्ड डिजायर को बताते हैं। इनमें भी V2 का यूज ऐसे ही किया जाता है। जब भी कहीं पे इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, ये तीनों फ्रेजेस देखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसके बाद V2 का यूज होता है। ऐसे ही V2 का यूज होता है। अच्छा, ये हो गया। तो तुम डिफरेंस समझ लिए, यहाँ सिंपल पास्ट, यहाँ पास्ट परफेक्ट, यहाँ V2, यहाँ हैड प्लस V3, और ये वुड प्लस V1, यहाँ वुड हैव प्लस V3। अब जब तुम ये बात बोल दिए हो तो असली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को कहां आता है, जब कभी कभी एग्जामिनेशन में मिक्स्ड कंडीशनल्स पूछ देता है। यानी कि एक तरफ का पार्ट, इफ वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में होगा और उधर वुड वाला पार्ट पास्ट टेंस में चला जाएगा, यानी वुड हैव वाला हो जाएगा। और कभी कभी इधर इफ वाला पार्ट प्रेजेंट पास्ट टेंस में होगा, हैड वाला होगा, और उधर वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, वुड में होगा। जैसे इफ आई हैड स्टडीड लास्ट नाइट आई वुड फील सो गुड। अगर मैंने पढ़ाई की होती कल रात को, अब मैं यहां पे कल रात के बारे में बात कर रहा हूं तो ये पास्ट टेंस है, हैड प्लस V3 का यूज हो रहा है। लेकिन इधर मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं फील करता कितना अच्छा, अभी फील करता कितना अच्छा। ऑब्वियसली जब आप रात को पढ़ाई करते हैं तो आपको अगले दिन फील होता है कि चलो कुछ अच्छा काम किए, एक इंपॉर्टेंट चीज खत्म किया। काम करने के अलावा और आपको इस लॉकडाउन में जो रियल खुशी है वो आपको अपनी पढ़ाई, अपना काम करके ही मिलेगा। तो जब आप बोलते हैं कि मैंने लास्ट रात को अगर पढ़ाई की होती तो मुझे अभी कितना अच्छा फील हुआ होता, यहां पर ये पार्ट में हैड प्लस V3 आया, पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, और ये बात वुड प्लस V1 यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है। अभी फील करता अगर मैं कल रात को पढ़ाई की। और दूसरा स्टेटमेंट देखो, इफ द टिकट weren't सो एक्सपेंसिव, ये अभी के बारे में बोल रहा है। अगर टिकट इतने एक्सपेंसिव ना हो, अभी जितने हैं, अभी के बारे में बता रहा है। आई वुड हैव गॉन टू द सिनेमा लास्ट नाइट। टिकट अभी भी एक्सपेंसिव है, ये मौजूदा स्थिति भी है। देखो यहाँ वर का यूज कर रहे हैं, मैंने तुमको बताया था प्रेजेंट टेंस वाले में वर का भी यूज होता है और V2 का भी यूज होता है। तो मैंने यहाँ वर यूज कर दिया, V2 भी यूज कर सकते हो। अगर टिकट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ये अभी के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो मैं कल रात को सिनेमा चला गया होता देखने। ये पास्ट के बारे में बात, और इसलिए लॉकडाउन के पहले की बात है, अभी की नहीं। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर है, इनको ध्यान से लिखें, ध्यान दें, क्योंकि ये आपको कम्युनिकेशन में और आपको
ग्रामर में दोनों तरीके से हेल्प करेगा। इसके बाद भी कुछ डाउट हो सकता है आपके पास रह जाए तो प्लीज़ उनको हमारे सामने रखें। हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह आप कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने चीज़ों को सामने रखें। और जो ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, उनको भी हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो फिर मिलते हैं कोई एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यही हमें इस समय हौसला अफजाई हमारा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। फिर मिलते हैं, सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।